अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कासिम महमूद। हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। हमने रियल नंबर की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे रियल नंबर्स की ऑर्डर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इक्वल साइन, इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वल साइन हमारे पास सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये नीचे इसकी प्रॉपर्टीज कुछ लिखी हुई है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दूसरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तीसरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, एक रियल नंबर है a इज इक्वल टू a, कि हर रियल नंबर अपने खुद के बराबर होता है। अगर 4 एक रियल नंबर है तो वो अपने इक्वल है। 4 रियल नंबर है तो 4 इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। अब दूसरी बात, यहाँ पर सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, दो नंबर हैं ए और बी, जो रियल नंबर हैं हमारे पास, अगर ए बी के इक्वल है तो उसका मतलब ये है कि बी भी ए के इक्वल होगा। यहाँ पे आप देखें हमारे पास दो नंबर, कोई से दो नंबर हम वहां पे लेते हैं ए और बी। ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए आप देखें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ए बी और सी तीन रियल नंबर्स हैं, ए इज इक्वल टू बी एंड, ये जो साइन है एंड को शो कर रहा है, ठीक है। a is equal to b and b is equal to c implies a is equal to c। ये अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो a c के इक्वल होगा। हमारे पास यहाँ तीन नंबर हम लेते हैं, एक है x, एक है 3 और एक है y। ये सारे रियल नंबर्स हैं। हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि x जो है इक्वल टू 3 है, y है 3 जो है y के इक्वल है। अब ये इसी रूल के मुताबिक हमारे पास क्या होगा कि x इज इक्वल टू y होगा, कि एक नंबर जो 3 है, x और y दोनों उसी 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू y होगा। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे देखें एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास कोई रियल नंबर्स हैं, हमारे पास a b और c रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ए और बी दो रियल नंबर इक्वल है आपस में, कोई तीसरा रियल नंबर हम इस इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ ऐड करते हैं, दोनों तरफ ऐड करते हैं तो हमारी इक्वालिटी कायम रहती है, इक्वल रहता है दोनों तरफ। कैसे? हमारे पास ए और बी दो नंबर्स हैं, ए प्लस सी और बी प्लस सी, दोनों तरफ एक नया नंबर ऐड करें तो क्या मतलब है इसका कि इक्वालिटी कायम रहेगी। अच्छा, आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वो भी सेम चीज है कि हमारे पास ए बी सी रियल नंबर्स हैं, ए इज इक्वल टू बी है। अब यहाँ पे कोई नया नंबर सी जो है, दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वालिटी बरकरार रहेगी, हमारी इक्वालिटी जो है वहां पर कायम रहेगी, इक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ एक सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से। मतलब जो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से हमारी इक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह दोनों तरफ एक नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से हमारी इक्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ता, इक्वालिटी रहती है। आगे नेक्स्ट आप देखें, आगे है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी दो तरह की है, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में क्या है? एडिशन में यह है कि ए बी सी रियल नंबर हैं, यहां पे ए प्लस सी और बी प्लस सी इक्वल है, मतलब ए और बी के साथ एक नंबर सी दोनों तरफ ऐड हुआ है। अब ये सेम नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा है, इक्वल के दोनों साइड पर सेम नंबर ऐड हो रहा है, इस नंबर को हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ ऐड हो रहा है, एडिशन ही हो रही है, इस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। ये नंबर जब कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन, तो ये जब कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a इज इक्वल टू b। अब नेक्स्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या है, उसमें फॉर ऑल a b c बिलोंग टू रियल नंबर a b और c तीन रियल नंबर्स हैं हमारे पास, a मल्टीप्लाइड बाई c इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई c, ये इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी है। अब अगर दोनों तरफ से ये जो c सेम एलिमेंट है ये हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, a इज इक्वल टू b, मतलब मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ सेम नंबर की हो रही है तब वो कैंसिल हो सकता है, एडिशन सेम नंबर की दोनों तरफ हो रही है तब वो कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते कि एक तरफ मल्टीप्लिकेशन है, नंबर वही है लेकिन एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ ऐड हो रहा है, वहां पे कैंसिलेशन नहीं होगी। कैंसिलेशन तब होगी जब सेम ऑपरेशन दोनों तरफ हो रहा है, मतलब एडिशन अगर सी ऐड हो रहा है दोनों तरफ तो वो कैंसिल हो जाएगा, अगर सी मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों तरफ तब वो कैंसिल हो जाएगा। ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि ट्राई मतलब तीन, तीन कैसे ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, दो नंबर्स हैं ए और बी जो कि रियल नंबर है, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी और ए लेस देन बी। हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, उनके दरमियान जो रिलेशन हो सकता है वो तीन टाइप का हो सकता है। ट्राइकोटोमी क्या बता रहा है कि तीन टाइप का रिलेशन हो सकता है, एक या वो दो नंबर इक्वल हो सकते हैं, या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है। इन तीन रिलेशंस के अलावा कोई और रिलेशंस उन दो नंबर्स में नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी क्या प्रॉपर्टी है कि कोई से दो रियल नंबर्स हैं उनके दरमियान तीन ही रिलेशन हो सकते हैं, या a इज इक्वल टू बी, एक नंबर एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, या पहले वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा हो सकता है, या पहले वाला नंबर दूसरे वाले से छोटा हो सकता है। ये तीन किस्म का ही रिलेशन दो नंबर्स के दरमियान हो सकता है, ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज में इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी चलती है। इनइक्वालिटी में पहली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, फिर एडिटिव प्रॉपर्टी है, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने इक्वालिटी में भी पढ़ी है, अब इनइक्वालिटी में हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये क्या होती है। देखिए हमारे पास नंबर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ए बी और सी तीन रियल नंबर्स हैं। यहां a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, ग्रेटर है, दिस साइन शोज एंड b ग्रेटर देन c, b जो है c से बड़ा है। अब ये जो प्रॉपर्टी हमें बता रही है, ये क्या बता रही है ट्रांजिटिव, कि a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, इसका मतलब ये कि a जो है c से बड़ा होगा, इंप्लाइज a ग्रेटर देन c। इसी तरह अगर हम दूसरी लेफ्ट साइड पे जाते हैं कि a लेस देन b हो एंड b लेस देन c हो, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, a लेस देन c होगा। बिल्कुल सही पूछे आप। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फॉर ऑल a b c बिलोंग टू रियल नंबर, a b और c तीन रियल नंबर्स हैं, ठीक है। हमारे पास इसके दो पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन कर रही है, देखिए गौर से। पहले पार्ट में a में हम कह रहे हैं कि a ग्रेटर देन b है, ठीक है। अब कोई तीसरा नंबर c है, हम उसको दोनों तरफ ऐड कर दें, वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो नंबर दोनों तरफ अगर ऐड कर देते हैं, ऐड करने से हमारा ये जो रिलेशन है ऐसे बनता है a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी, यानी कि सेम नंबर हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, रिलेशन सेम रहेगा। इसी तरह जब लेस की बात होगी, a लेस देन b है, तब भी एक ही नंबर दोनों तरफ हम ऐड कर दें तो रिलेशन लेस ही रहेगा, मतलब a प्लस सी लेस देन, हमारे पास a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, a प्लस सी हमारे पास क्या है, लेस देन b प्लस सी। जब a b से लेस होगा तो यहाँ पे रिलेशन लेस में ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आते हैं कि हमारे पास अब चार नंबर हैं a b
C एंड D, और D भी हमारे पास यहाँ पर एक रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखें A ग्रेटर देन B है, C ग्रेटर देन D है, A B से बड़ा है और C D से बड़ा है। पहले वाले दोनों नंबर दूसरे वालों से बड़े हैं। अब इनको जब हम एडिटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो जो फर्स्ट वाले दोनों ऐड हो जाएं और सेकंड वाले भी दोनों ऐड हो जाएं तो दरमियान में रिलेशन ग्रेटर का है तो ग्रेटर का ही रहेगा, A प्लस C ग्रेटर देन B प्लस D। अगर हम लेस वाली साइड पे जाते हैं, A लेस देन B है, C लेस देन D है। अब इसी तरह अगर इनमें हम ऐड करें, जैसे हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं इसी तरह इनइक्वालिटीज को ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड होता है तो ऐड होने के बाद जो पहले वाले दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं और सेकंड वाले दूसरी साइड वाले नंबर ऐड हो रहे हैं तो उसमें रिलेशन हमारे पास लेस का ही रहेगा, मतलब A प्लस C लेस देन B प्लस D। ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या मानता हूं, इसमें आप देखें इसमें भी डिफरेंट है, यहाँ पे जरा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। फॉर ऑल A B C, A B और C रियल नंबर है, बिलोंग टू रियल नंबर, एंड यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो C नंबर है वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव कैसे पता चला? ग्रेटर देन 0, C ग्रेटर देन 0। हम जानते हैं कि 0 से बड़े तमाम नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें A ग्रेटर देन B है। अब C को दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो जब मल्टीप्लाई होगा तो रिलेशन जो दरमियान में ग्रेटर का था ग्रेटर का ही रहेगा, रिलेशन चेंज नहीं होगा। A मल्टीप्लाई C ग्रेटर देन B मल्टीप्लाई C। जब लेस की बात है, A लेस देन B है, तब भी अगर C दोनों तरफ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी लेस का है तो लेस ही रहेगा रिलेशन। A मल्टीप्लाई बाय C लेस देन B मल्टीप्लाई बाय C। मतलब अगर तो जो मल्टीप्लाई हम नंबर कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तो सिर्फ वो नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई होकर हमारी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेस है तो लेस ही रहेगी, अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगी। लेकिन जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं उसमें तब्दीली है। क्या चीज है? फॉर ऑल A B C बिलोंग टू रियल नंबर एंड C लेस देन 0। अब यहाँ जो C तीसरा नंबर है वो लेस देन 0 है। 0 से तमाम छोटे नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल ठीक, नेगेटिव नंबर्स है हमारे पास, ये C जो नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी इनइक्वालिटी में तो वो उस इनइक्वालिटी को चेंज करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा? देखिए, A ग्रेटर देन B इंप्लाइज A मल्टीप्लाई बाय C लेस देन B मल्टीप्लाई बाय C। अब इनइक्वालिटी यहां पर चेंज हो गई है। किस वजह से? जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर क्या है? नेगेटिव है। उस नंबर की नेगेटिविटी की वजह से ये हमारी इनइक्वालिटी चेंज हुई है। इसी तरह जब हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहां पर लेस में है, A लेस देन B है। अब एक 0 से छोटा यानी नेगेटिव नंबर हम जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे। जब करेंगे तो क्या होगा? A मल्टीप्लाई बाय C ग्रेटर देन B मल्टीप्लाई बाय C। मतलब हमारी इनइक्वालिटी का जो दरमियान वाला सेंटर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, लेस था तो ग्रेटर हो जाएगा। यानी कि इस मल्टीप्लिकेटिव से हमें क्या समझ में आई कि जिस वक्त हमारे पास कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे, अगर वो पॉजिटिव है तो हमारी इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर में है तो ग्रेटर में ही रहेगी, अगर लेस में है तो लेस में ही रहेगी। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो अगर हमारी जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर में है तो वो लेस में चली जाएगी, अगर लेस में है तो ग्रेटर में चली जाएगी। लेकिन एडिशन में इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्राइकोटॉमी पढ़ी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। आपको उम्मीद है इन प्रॉपर्टीज की, ऑर्डर प्रॉपर्टीज की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नए लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।